तो गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। शुरू करते हैं हम आज का ध्यान। तो ध्यान शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा मुस्कुरा लेंगे, है ना। तो 3 बार हम क्या करेंगे, गहरी श्वास लेंगे, श्वास को होल्ड करेंगे और बच्चे की तरह मुस्कुराएंगे, जोर जोर से हंसेंगे, हाँ 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 करते हुए। तो आपके आसपास अगर काफी लोग हैं तो आप धीरे से कीजिए, कोई बात नहीं। या फिर लग रहा है कि कोई सुनेगा, आवाज आएगी, तो आप सिर्फ गाल को ऐसे कीजिए, कोई बात नहीं, है ना। फनी सा कर सकते हैं बच्चे की तरह, जैसे आज आज ही मैना मैम का मैसेज देखा कि बच्चा बन जाना चाहिए। तो एकदम बच्चे जैसा 3 बार ना, देखिए अपने अंदर कितना हेजिटेशन है ना, हंसने में कितना हिचकिचाहट हो रही है, वो देखेंगे, है ना, ऑब्जर्व करना है। 3 बार हंस के हम रिलैक्स हो जाएंगे, फिर साक्षी भाव से अपना ध्यान करेंगे। ध्यान का तो सबको पता है कैसे करना है। तो तो शुरू करेंगे, है ना। तो एक गहरी श्वास लेंगे और हाथ ऊपर करना है, ठीक है। हाथ ऐसे ऊपर करेंगे, गहरी श्वास लेके होल्ड करेंगे, ठीक है। टेक अ डीप इनहेल, इनहेल, होल्ड योर ब्रीथ, होल्ड योर ब्रीथ। तो हंसी नहीं है ना, फेक हंसी करना है, कोई बात नहीं। बॉडी है ना, क्या है ना, हंसने लग जाते बॉडी को ऐसा लगता है कि हाँ सच में कोई खुशी की बात है, फेक हो तो भी अपने आप केमिकल रिलीज करना शुरू कर देती है। तो 2 बार और करेंगे। तीसरी बार सच वाली हंसी आ जाएगी ना, फेक कीजिए, कोई बात नहीं। या फिर अपने मसल्स को पूरे ऐसे ऐसे पूरा टाइट होना चाहिए, ठीक है। टेक अ डीप इनहेल, सेकंड राउंड करेंगे। गहरी श्वास ले। ये तो बहुत मजा आ गया, है ना। अभी थोड़ा सा तीसरा वाला हम लस्सी बना के हंस लेंगे, ठीक है। तो दोनों हाथों में ग्लास ले लिया है हमने, और है ना छोटे बच्चों की तरह करेंगे, ठीक है। ये लस्सी बनाएंगे, ये ये अब लस्सी पी जाएंगे। चलिए अब आंखें बंद कर लेंगे हम लोग। महसूस करें इस खुशी को, इस हंसी को। ध्यान के बारे में तो सबको पता ही है, क्रॉस लेग, अपने हाथों को इंटरलेस करना तो इंटरलेस करें, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है। आंखों को बंद रखना है, आंखें बंद जरूरी है। पीठ यदि सीधा रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं। शरीर को पूरा ढीला छोड़ दे। एक बार हम चेक कर लेंगे हमारे पाँव के तलवे, मुस्कुराते हुए। हंसते हुए पाँव के तलवे, जैसे आप मिल रहे हैं, अपने दोस्त से मिलते हैं ना, वैसे। एंकल जॉइंट, काफ मसल्स, सबको हाय हेलो दिल से, भाव बहुत जरूरी है, इमोशंस बहुत जरूरी है। घुटने, है ना, कितना साथ देती है हमारी बॉडी। थाइज मसल्स। तो याद करें, याद करें कि कितना हम रगड़ते हैं अपने शरीर को, फिर भी हमारे साथ हमारा सच्चा मित्र हमारा शरीर, एकदम भाव के साथ, प्रेम के साथ, इमोशंस के साथ। हमारे कमर की मसल्स, हमारा पेट, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, धन्यवाद का भाव। यदि इमोशंस नहीं भी आ रहा है तो याद करें, कभी हमने जुल्म किया होगा अपने पेट पे, ओवर ईटिंग करके, फिर भी हमारा सपोर्ट किया है। हमारी छाती, पीठ, दोनों हाथ रिलैक्स, एकदम शांत। गर्दन, चेहरा, आंखें एकदम शांत।
अपनी श्वासों को महसूस करेंगे, आती जाती श्वासें। दोनों नासिका से श्वास भीतर जा रही है। हर एक श्वासों के जरिए हम अपने भीतर की दिव्य शक्तियों से जुड़ रहे हैं, मान की दिव्य शक्तियों से जुड़ रहे हैं। बस साक्षी बन जाए, जो कुछ भी हो रहा है उसको साक्षी भाव से अपने भीतर और प्रेम से देखते जाएं। जो देख रहा है उसको भी देखिए। जो भी आपकी स्थिति है वो साक्षी होकर ऑब्जर्व करें, बस ऑब्जर्वर बन जाए। आप अपने आप को ही देख रहे हैं, आपके शरीर में होने वाले बदलाव, आपकी मन की स्थिति। के भीतर जो भी बातचीत हो रही है उसको भी देखिए। किसी भी भीतर में किसी भी चीज से कोई लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, बस देखते जाएं।
श्वासों की गति को देखिए। श्वासों में होने वाला बदलाव, उसको देखिए। शायद आप सांस ही नहीं ले रहे हैं, इस स्थिति में हैं। उसको भी देखें। चेहरे पे मुस्कान जरूर रखें। जब हम देखते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से बहुत सारी चीजें धीरे धीरे निकल कर सामने आती है, उसको भी देखें। ज्ञान भी हो सकता है, कोई दुख दर्द वो भी हो सकता है, कोई किसी की बात सिर्फ देखने वाला बने। चेहरे पे मुस्कान रखें। आप देखेंगे कि शरीर के अंदर कितना सब कुछ है, इतनी सारी मशीनरीज चल रही हैं। मन, बुद्धि, सारे बॉडी के ऑर्गन्स, और कोई है जो बैठा हुआ सब चीजों को देख रहा है। अपनी धीमी श्वासों को देखें। दो श्वासों के बीच में जो अंतराल है, उसमें जो आपकी स्थिति होती है, उसको भी देखें।
अपने भीतर के ठहराव को या अपने भीतर के भाग दौड़ को, जो भी है उसको भी देखिए। देखिए, जो भीतर हो रहा है उसको साक्षी होकर देखिए। विटनेस करें, ऑब्जर्वर के स्टेट में, साक्षी भाव रूप में रहें। इस क्षण में, इस समय, यही क्षण, प्रेजेंट मोमेंट महसूस करें।
सुंदर श्वासों के साथ साक्षी भाव में बने रहे। इसमें कुछ पुरानी बातें या फ्यूचर का प्लानिंग कुछ भी आ सकता है। प्रेम से देखना है। देखिए अपने शरीर में होने वाले बदलाव को, यहाँ तक कि हमारे ब्रेन से जैसे कि कुछ केमिकल्स रिलीज हो रहे हो, उसको भी देखें, महसूस करें। कोई भाग दौड़ नहीं। हो सकता है ऐसे निद्रा जैसा फील हो, जैसे कि नींद आ रही हो, उसको भी देखें। अपने आप को सोते हुए देखें। ये खो न जाए। ये आपको फिर से ऑब्जर्वर के स्टेट में लेके जाए। ये भीतर अवेयरनेस को बनाकर रखें। हर एक क्षण में जितना हम इस क्षण में रहते हैं, इस मोमेंट में, हम पूर्ण रूप से डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड हो जाते हैं।
साक्षी की स्थिति में रहे। सांसें चल रही है, धड़कन चल रही है, खून बह रहा है, मन अपना काम कर रहा है और हमारे भीतर की अवेयरनेस सब कुछ महसूस कर रही है, जो इन सबसे अलग है मगर सबके साथ भी है। सुंदर मुस्कान के साथ उस साक्षी स्थिति में रहे। यदि आप भीतर में ठहराव महसूस कर रहे हैं, उसको भी देखें। डिस्टरबेंस महसूस कर रहे हैं, कोई हलचल है, उसको भी देखें। हो सकता है आप श्वास महसूस ना कर रहे हो, कोई बात नहीं, उस स्थिति में बने रहें। श्वास तो सिर्फ एक जरिया है। एक बार, एक टाइम के बाद हम जो भी छोड़ देते हैं, प्योर अवेयरनेस में अपना साक्षी रूप में रहते हैं। अचानक से हो सकता है हम बहुत ठहराव महसूस करें और अचानक से चिड़चिड़ापन हो जाए। वो भी देखिए।
सिर्फ देखना है, बिना एनालिसिस नहीं करना है हमको, सिर्फ ऑब्जर्वर के स्टेट में बने रहना। 5 और मिनट करेंगे मास्टर। फिर से चेक करें कि आप साक्षी स्थिति में बैठे हैं। ये भीतर सुंदर ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद का भाव अपने शरीर के प्रति, अपने मन के प्रति मुस्कुराते हुए, अपनी बुद्धि,
अपने भीतर के अवेयरनेस के प्रति। धन्यवाद का भाव शक्ति के प्रति, जिससे हम सब जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे हम वापिस अपने फिजिकल प्रेजेंस को महसूस करेंगे। धीरे धीरे वापिस आएंगे, जैसे भीतर की यात्रा में गए थे वैसे। अपनी हर एक श्वास के साथ अपनी धड़कनों को महसूस करते हुए, हर एक श्वास के साथ अपने शरीर के सारे अंगों को महसूस करें, अपना समय लेते हुए। यदि आप इसी स्थिति में बने रहना चाहते हैं तो बने रहें। यदि आप तैयार हैं तो धीरे धीरे हर एक श्वास के साथ अपने सराउंडिंग को महसूस करें। जहां आप बैठे हैं उस आसन को फील करें, आवाजों को सुने। जिस रूम में आप है उसको फील करें। अपने हृदय से बहुत सारा प्यार अपने आप को और अपने चारों तरफ फैला दे। लव एंड लाइट, ये जगह भी प्रेम और प्रकाश हर तरफ। धीरे धीरे गहरी श्वास ले और धीरे धीरे श्वास छोड़े। पूरे शरीर को फील करें। अपने पाँव की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं। अपने आप को महसूस करें, अपने आप के हमारे भीतर जो अवेयरनेस है उसके प्रेजेंस को, हमारे अपने प्रेजेंस को फील करें। धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं, पाँव की उंगलियों को हिलाएं। वो दोनों हथेली को खोलकर अपने आंखों के ऊपर रखें। ये बने रहे। 5, 4, 3, 2, 1, शून्य। धीरे धीरे अपनी सुंदर आंखों को खोले और अपनी हथेली की तरफ देखें। नमस्कार मुद्रा में आ जाए। आत्मवंदन आप सभी को आज के ध्यान में जुड़ने के लिए, ऊर्जा को एक उच्चतम स्तर तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू आत्मानंदन। थैंक यू ज्योति जी। थैंक यू, बहुत अच्छा ध्यान था, पता ही नहीं चला टाइम कैसे हो गया। ना ध्यान में गुम हो गए थे। बहुत अच्छा लगा आज। थैंक यू ज्योति जी, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू कल्पना जी। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सो मच। बहुत गहराई मिल गई, शून्यता महसूस हुई। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर ध्यान था कल्पना जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, एकदम थैंक से यू। बहुत हाई एनर्जी फील हो रही थी। इतने इतने सभी लोग जुड़े हुए हैं ना।
सब ध्यानी लोग जुड़े हुए, हाई एनर्जी होना ही था। हाँ, थैंक बहुत खुशी हो रही है, इतने सारे लोग जुड़े हैं आज। थैंक यू बिनू मैम। थैंक यू कल्पना। थैंक बहुत यू मैम। बहुत सुंदर ध्यान। आप जो थे, आप थे मैना मैम साथ में। I didn't feel like opening my eyes. आई नो आई नो। वो हंसी वाला तो आ जा रही थी। अच्छा, रियल की आगे। नहीं, आप लोग भी हंस रहे थे ना, अनम्यूट करके आप लोग भी साथ में हंस रहे थे तो और मजा आ गया। Correct. थैंक्स टू मैना मैम, आज रिमाइंड कराया आपने सबको बच्चा बनने के लिए, हंसने के लिए। You're welcome. आप भी हमेशा यही बोलते हैं ना, मुस्कुराओ। मैं बोलती हूँ मगर मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, मेरी बेटी याद दिलाती है। थैंक यू कल्पना जी, बहुत दिन के बाद मिले हम तो देख, बहुत ही अच्छा ध्यान हुआ है। थैंक यू सविता जी, थैंक यू, आप आए ज्वाइन किए। पर डे वाला नहीं शुरू हो पा रहा है। रोज वाला। हाँ, डेली होता हाँ। ध्यान इस टाइम तो कितना अच्छा रहता। हाँ, करेंगे, वो भी शुरू करेंगे। सैदा जी आप म्यूट पे हैं। पीएमसी हिंदी पे असेंशन वाला हो रहा है, तो आप लोग सुबह उससे जुड़िए, 5 बजे इंडिया टाइम, सिंगापुर 7:30 बजे। अगर नहीं सुबह हो पाता है तो शाम को जुड़िए। हमेशा हमारी प्रज्ञा जी ग्रुप में डाल रही हैं, तो आप लोग फॉलो करिए। और सुबह तो स्कूल जाने की हड़बड़ी रहती है तो बहुत, शाम को कर लो, मैं भी शाम को ही करती हूँ। और मेरी भी हम शुरू। और हम लोग अब अगले साल कुछ लेके आएंगे डेली वाला। इस साल तो अभी हॉलिडे आ रहा है तो। इस समय तो हम यूनिफाइड से जुड़े हुए थे, वो अब खत्म हो गया है। नहीं, अब संडे रिवीजन कुछ संडे हो रहा है जुड़ेंगे ना। लोग। 25वां अध्याय हो गया, चैप्टर हाँ, 25। रिवीजन हो रहा है, आज कुछ रिवीजन हुआ है उसका। आज नहीं, 25 को या 27 को। कुछ मैसेज तो था। हाँ, मैसेज आया है ग्रुप में। थैंक यू बड़ा कल्पना, ही थैंक यू अनूठा सो मच। अनुभव रहा। थैंक यू आभा, थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू। थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना है? मैना मैम आप कुछ हमको बताना चाहते हैं? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैडम हम प्रेजेंट स्थिति में कैसे रहा जा सकता है, वो थोड़ा बता दीजिए हम सभी लोगों को। इस मोमेंट में कैसे हम रहने का अभ्यास कर सकते हैं ना। हाँ। अगर हम मन को देखते हैं ना, हाँ। वो पास्ट में चला जाता है, नहीं तो फ्यूचर में चला जाता है ना। या हम्म। सो एज सून एज ऑब्जर्व, मन इधर उधर भटक रहा है तो इमीडिएटली श्वास पर ही ध्यान लाना है हम्म। और शरीर के अंदर फील करना है। हम्म। जब हम हमारा ध्यान शरीर के अंदर लाते हैं तो हम इमीडिएटली प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है। शरीर में जो भी सेंसेशंस है ना, वो हम इसी पल में महसूस कर सकते हैं, है ना। हम्म। सो टू कम आउट ऑफ द माइंड, हम्म। शरीर के अंदर जो सेंसेशंस है हम्म। उस
पर ध्यान रखना है। या नहीं तो whatever sounds are around us, जो भी आवाजें आ रही है ना, उस पर ध्यान। और डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, I बीच don't- में थोड़ा हाँ डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी हाँ, I don't know what happened. हाँ, Yeah, नहीं, हमने सुना आपने कहा शरीर में जो सेंसेशन हो रहा है उसको हाँ, ऑब्जर्व करना, या साउंड को जो आ रहा है। हाँ. So during the day, or even during meditation, हम्म जो भी आवाजें हैं हमारे आसपास, हम्म उस पर ध्यान रखेंगे तो we come out of the mind. नहीं तो वो जो भी थॉट्स है ना, वो हमको खींच के लाके जाता है. हम्म We go behind the thoughts and we don't know where we have gone, somewhere in the past or somewhere in the future. है हम्म ना? हम्म Suppose we keep attention on any sounds, हम्म then we can just observe that initially there is silence, then धीरे से कुछ आवाज आता है और वो चला जाता है. So by keeping attention on this sound, it comes up, then it becomes soft and it goes away. उस पर ध्यान रखने से also we come out of the thinking. It helps us to remain in the present moment. Yeah. And जो भी हम काम कर रहे हैं ना, पूरा ध्यान उस पर ही रखना है. We should try to do that. Supposing we are washing vessels, then just feel the water, hear the sound of the water, then just feel, whatever we are washing, how does it feel? वो sensations पर ध्यान रखना है. Even if we are cooking something, whatever work we are doing, maybe if it's office work, just we must try to keep our full attention on that. And if our mind is not required much, many of the things automatically we can do, isn't it? Only few things we really will have to focus attention and do it. So there are many things during the day, उसको इतना मन का काम नहीं रहता है, automatically बन जाते हैं. So those type of work, then we should try to be with the breath. Yeah. So all those things help us to come out of the mind. So even while eating, like see how small children do, whatever is in front of them, their full attention is on that. So even if they are eating, they are fully paying attention to that. Or if they are playing, all attention is on that. No matter what it might be, they don't think too much. So we should come back to that kind of living, because we have responsibilities. We have children, husband or wife, relatives, family members. So we have got used to thinking all the time. Next क्या करना है, next क्या, ये काम करना है, वो काम करना है. So the mind is so much in all those responsibilities. So we have to consciously bring our mind out of that. Yeah. So we feel that we must think, otherwise how to get the work done. But actually we are overthinking. Yeah. So all our energy is getting drained. So we can just make a list, write a list, or mentally keep a list that this work has to be done. And then just leave it. Don't think about it too much. Instead of that,
हम अब जो काम कर रहे हैं उस पर पूरा ध्यान रखना है. Just do that work to the best of our ability. So each step, each small job is important. So when each job which we are doing, if we do with full attention, with full devotion, to the best of our ability, then each thing we are doing, it adds up. It will result in things getting better and better over a period of time. है ना? Yeah, that way. And many things which bother us is because we think that we are separate, the other people are separate. So in meditation, that's the thing हम कर रहे हैं. हम याद कर रहे हैं कि सबके अंदर वही भगवान का एक छोटा सा हिस्सा है. आत्मा परमात्मा एक ही है. आत्मा परमात्मा का ही एक हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा. सो हमारे अंदर भी वही है जो इस शरीर को जीवित रख रहा है, और दूसरों के अंदर भी उसी को देखना है. अंदर जो दिव्यता है ना, दूसरों के अंदर उसी को ही देखना है. सो देन व्हाट हैपेंस, यहाँ पर जो काम कर रहा है वो भगवान का ही एक हिस्सा है, और उधर हमारे सामने जो भी है, who is receiving whatever we are doing, वो भी भगवान का ही एक हिस्सा है. So then what happens? The one who is giving वो भी भगवान है, the one who is receiving वो भी भगवान ही है. So एक sentence में we say, for example, I am talking to Kalpana. So इससे क्या होता है, ऐसा लगता है कि मैं अलग हूँ, कल्पना अलग है ना. So ऊपर से that's how it is. On the surface level, we are experiencing that I am separate, you are separate. लेकिन गहराई से, अंदर से देखने से क्या पता चलता है हमको, that here also is that same divinity, there also inside Kalpana is that same divinity. So there is no other at all. So one part of God is doing something for another part of God only. So the one who is doing and the one who is receiving that is God itself. Yeah. So then when we remember that divinity inside, then the way we do everything changes. Because although on the surface it looks like I'm doing something for you, actually whatever I'm doing, it will come back to me only. है ना? Yeah. So automatically then I cannot do anything to harm you, because if I'm harming you, I'm harming myself. If I'm unkind to you, I'm actually being unkind to myself only. Then so that is what all the teachers, all the gurus, they teach only this thing, that remember who is inside. Deep inside, it's that same divinity everywhere. It's like, when we were in school, we used to have the talents day, and some people would do mono acting. So they will go on the stage and stand on one side of the mic, and they will play the role of one character. Then they will come to the other side of the mic, change the voice, and pretend to be another character. Correct? The same
person will be doing this mono acting. So what is happening in the world? Only mono acting. Inside everything and everyone, that same one divinity only is doing the mono acting everywhere. लेकिन सारा खेल ये जो फॉरगेटफुलनेस का है, Yeah, ये गड़बड़ कर देता है कभी कभी। it's not a मतलब bad. Unless we forget, we cannot have any experience. है हाँ, ना? जब भी हम Suppose ध्यान की गहराई में होते हैं या फिर हमारी जब कॉन्शियसनेस बहुत मतलब हम उस चेतना के हाई उच्च स्तर पे होते हैं, तब तो सब हम्म, संभव है, सब अच्छा लगता है, सब इजी हो जाता है। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है, मतलब कभी कभी लाइफ में ऐसा भी आता है कि जब लगता है कि हाँ पता है लेकिन वो थियरी है। प्रैक्टिकल में थोड़ा सा मिस। practically वो ही important है. हाँ वही That's what, इम्पोर्टेंट। that's why whatever we understand during meditation time, हम्म। उसी को हम daily life में एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है. हाँ हो रहा है, बट वही है कि हाँ, 100% नहीं हो पाता है, कभी कभी मिस हो दैट जाता इज ओके, क्योंकि वो एकदम से ऐसा नहीं होता है. है। वेरी फ्यू मास्टर्स, यू नो, लाइक मे बी लाइक रमणा महर्षि, एकार्ट टोली, उनको झट से एक पल में उसका अवेकनिंग हो गया. सो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. मोस्ट ऑफ द पीपल क्या होता है, धीरे धीरे से, स्टेप बाय स्टेप. हम्म। या जो भी हम समझते हैं ना, उसको अप्लाई करना है डेली लाइफ में. एंड देन स्टार्ट इट स्मॉल. या सो try to remember this with your with those who are friendly with you. So when like say that we both are speaking to each other, in that moment try to remember हम्म। कौन बात कर रहा है, कौन सुन रहा है. यहाँ पर भगवान ही बोल रहे हैं, उधर पर भगवान ही सुन रहे हैं. अंदर से दिस इज द रियलिटी, क्योंकि अंदर से वही चेतना है, वही एक ही अवेयरनेस है ना. ऊपर से इट लुक्स लाइक टू पीपल, लेकिन अंदर से एक ही है. सो रियली स्पीकिंग, देर इज नो नीड टू टीच एनीवन एनीथिंग. आत्मा सब कुछ रिमाइंडर ही जानता दे है. रहे हैं, रिमाइंडर दे रहे हैं एक दूसरे को। रिमाइंडर, क्योंकि मन में घूम गए हैं हम सब, सब लोग. सो मन मन का काम वही है, माया बनाने का काम मन का काम है वो. सो मन अपना काम बहुत खूब अच्छी तरह से कर रहा है. इट्स डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. द जॉब ऑफ द माइंड इज टू कीप अस इन इल्यूजन. सो मन का कुछ गलत नहीं है, वो अपना काम परफेक्टली कर रहा है. हमको डिसाइड करना है कि ऐसे ही नींद में रहना है, ऐसा ही सोते ही रहना है, या जागना है. द मोमेंट वी डिसाइड, चलो अब हो गया, बहुत हो गया, सो के अब टाइम हो गया जागने के लिए, इनफ, नाउ आई वांट टू वेक अप, देन दैट सेम माइंड हमारा मदद करता है जागने के लिए. बहुत सुंदर, बहुत हम सुंदर। हम करेक्ट डिसीजन देना है, खुद करेक्ट गोल देना है मन को. नींद में चले जाओ या अब चलो उठ जाओ, वॉट एवर कमांड वी गिव, मन उसको पालन करता है. या सो मन मन क्या है, वो लैडर जैसा है. सो एक ही लैडर है, उस लैडर से ही हम नीचे उतर सकते हैं, उसी लैडर से हम ऊपर चढ़ सकते हैं, है ना. डिसीजन इज आवर्स. सो इन द सेम वे मन भी ऐसा ही है. इसी मन को लेके सपोज वी अलाउ इट टू सी ओनली ऑन द सरफेस लेवल,
see only the separation, see only the variety, see all the different forms, then उसी में ही घूमते रहते हैं हम, experiencing all the separation and all the varieties of experiences. But as soon as we decide, चलो अब बहुत हो गया, अब जागना है, then immediately what the mind does, we can ask ourselves, who am I actually? सिर्फ ये जो ऊपर दिख रहा है, अलगता, अलग शरीर, उतना ही है क्या? और कुछ है क्या सच्चाई इसके पीछे? Then as soon as we say who am I, the mind will turn inwards to search who am I really. As soon as it turn inwards, then it becomes aware of the awareness. पहचानने लगता है. We go inside, we cannot find any form, isn't it? आंखें बंद कर लिया तो there's nothing there. There's only the awareness. We can only feel. Yeah. So the same mind we are using to wake up also. Same mind we are using to go to sleep also. Yeah. आपने आपने जो कहा ना मैना मैम कि जब ऐसा लगता है ना बहुत हो गया, बहुत सो हाँ, लिया, अब जागो, तो हाँ, यही माइंड हाँ. हमारी मदद करता है, राइट? तो ये Yes. बहुत, इसको आप, ये बहुत ही प्रोफाउंड लगा, और अभी ऐसा लगता है कि मन मित्र है। Exactly. Exactly. Yeah, yeah. हमारा मित्र ही है, सब कुछ हमें मदद ही करता है. It's not nothing, actually nothing is against us. Everything is just ready to help us. हमको डिसीजन लेना है कि मुझे क्या करना है, ऐसा ही रहना है क्या? Going through all the varieties of experiences. और मैंने अभी एक अभी चीज, Or yeah, no, even those experiences are not going to stop. The only some, but still some change will happen in us. Suppose we are identified with the body, मैं अलग हूँ, then we it's like being on a seesaw, you know. So when something unpleasant, boom, we will crash down. And when something which we like happens, we will just jump up, rise up into the sky, you know, up, down, up, down. We will be going through like a roller coaster of the emotions that way. Yeah. But suppose we decide to wake up, then we are not sitting on the edges of the seesaw. It's like as if we came and sat in the center. Then the right side of the seesaw, left side of the seesaw, it can keep going up and down, but we are just sitting still in the center, just watching, watching all the up and down. So all the things will be going on around us, but we are centered, balanced in the center, and all the ups and downs going on inside the ground, you know, we won't be going up and down. We can just remain in the center like a witness watching. Yeah. So then it's like we are just watching all the drama going around us. It's like a divine leela, divine play. Then when we are in the center, balanced like that, the mind is calm, then the same mind is our friend. In that place, it is merged with the divine mind. So through that, we get the right guidance. What action I should take now? Should I take any action? Should I do this or that? Or
Should I just remain silent, don't do anything? For each situation, we will get custom-made guidance. Yeah. नाइस, ब्यूटीफुल शेयरिंग मैना मैम, इट्स ब्यूटीफुल। ऐसा मेरे मन में कुछ वो सवाल है। Your voice is cutting. हेलो हाँ, मैना मैम, तेज तेज बोलो दीदी। आत्मबंधन मैम, मैना मैम, सुनाई दिया? कि हेलो, कुछ कुछ आवाज जा प्रॉब्लम रही है? उनका, हमको आ रहा है आवाज सुनीता जी, शायद मैना मैम को नहीं जा रहा होगा क्योंकि अच्छा, उनका थोड़ा, हाँ, डिस्टरबेंस लग रहा है उनका। हाँ, अच्छा, क्या हो गया है? नहीं कह नहीं, रहे हैं हाँ बोलो, मैं दो बता। दो स्थितियां हैं हम्म, हमारे दिमाग में, बहुत घूम रहा है कई दिन से। हम अब आज बड़ा अच्छा अवसर आया है, पूछ ले। हम स्कूल से आ रहे थे तो एक बछड़ा था। ऐसे छोड़ देते हैं ना लोग बछड़े को, और जो बछिया होती है उसको पाल लेते हैं लोग। तो शिकारी कुत्ते, कम से कम 7-8, और उसको दौड़ा करके और खेत में पटक के और उसको फाड़ के खाने लगे सब। और गाड़ी से हम आ रहे थे और बेचारा चिल्ला भी रहा था। अब गिर गया, उसका कोई बस नहीं। अब बड़ा विचलित हुआ मन मेरा। तो फिर हम अब अपने आप को शांत रखने के लिए, शांत करने के लिए बोले, ये प्रकृति का नियम है। उनको आहार चाहिए और वो आहार बन गया। यह जंगल राज है। फिर एक दिन क्या हुआ कि देखे, एक पाला हुआ है आदमी बकरी, और उसकी बकरी को दो कुत्ते दौड़ा के, मतलब गला पकड़ रहे हैं, कोई टांग खींच रहा है। तो दौड़ा के डंडा लेके वो मारा, तो पे पा करके भागे सब कुत्ते। तो अब यहाँ पे हम नहीं समझ पा रहे हैं कि उसका डंडा मारना कुत्तों को ठीक रहा या फिर उसको छोड़ देना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। अब अच्छा रुको, मैं सबसे पहले मैं ही बताती हूँ। हाँ, यहाँ बोलो। फायदे वाली बात है। वहां बछड़े को छोड़ हाँ। दिया गया क्योंकि जो जिसके घर वो आया था उसको उसकी जरूरत नहीं थी, उससे उसको कुछ मिलने वाला नहीं था, तो उसने छोड़ दिया। और जो आपने सोचा कि प्रकृति का नियम है, हाँ वो भी कुछ हद तक सही है। सुनाई नहीं पड़ रहा है, आवाज हाँ, ऐसे हो रही। हेलो, आवाज नहीं साफ आ, नहीं कह आवाज रही साफ हूँ। नहीं आ रही थी। हाँ। अभी आ रही है? हाँ। हैं? आ रही हाँ। है? हाँ, आ आ रही है। रही है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो हाँ, वो बिल्कुल मैं आ कह रही रही है। थी कि जो बछड़ा वाली की स्थिति थी उसमें तो उसको, उसके मालिक को उसकी जरूरत नहीं थी, तो इसलिए उसने छोड़ दिया। तो वो उस समय ऐसी जगह पे था जहां उसकी जरूरत नहीं थी, तो छोड़ दिया गया था। और फिर बाद में जो आपने सोचा कि प्रकृति के नियम के अनुसार अब वो किसी का भोजन बन रहा है, हालांकि ये दुख की बात है, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ हो रहा था नेचर में। और जो दूसरी स्थिति है, अब वो बकरी है, वो दूध देगी या फिर वो बेची जाएगी, उसका जो भी आगे बनेगा, तो वो उससे उसके ओनर को, उसके मालिक को पैसा मिलेगा। तो इसलिए उसने उन कुत्तों को मारा क्योंकि उसको बकरी की जरूरत थी। तो उसको अपने हिसाब से सही लगा, और मतलब तो उसने बचाया, क्योंकि उसने पाला हुआ है उसको, तो उसकी उसने रक्षा की, तो मेरे ख्याल से ठीक ही किया उसने। अब हम्म। मैना मैम बताएं, कल्पना जी बताएं। मैना मैम आ गए। आप बताइए कल्पना जी, आई कुड नॉट हियर फुल्ली अच्छा, व्हाट, हाँ, व्हाट शी वाज आस्किंग, या आप बताइए। मैं तो यही कहूंगी कि जो भी जीव हमारे साथ हैं तो उनकी रक्षा हमारा हमारा क्या कहते हैं उसको, कर्तव्य है। तो उसने उस बकरी की रक्षा की तो वो उसका कर्तव्य था। और उस जगह पे जहाँ पे मैंने मैम, उन्होंने दो एग्जाम्पल दिए, एक तो एक बछड़ा होता है ना, उनको छोड़ देते क्योंकि दूध नहीं देता है ना,
तो कोई पालने वाला होता नहीं है, उनको रास्ते में छोड़ देते हैं। तो सुनीता जी ने ऐसे ही एक बछड़ा देखा जिसके पीछे 5-6 कुत्ते थे, जो मार के उनको खा रहे थे। तो उनको बहुत दुख हुआ उनको देख के, और ये एक स्थिति थी जो उन्होंने देखी। तो उन्होंने अपने आप को समझाया कि प्रकृति का नियम है, उस हिसाब से चीजें हो रही है, तो अपने आप को शांत किया। और दूसरा था कि किसी की बकरी थी घर में, 2-3 कुत्ते आके उस बकरी को मारने की कोशिश कर रहे थे। तो जो मालिक था उसने उस बकरी को बचाया, डंडा लेके मारा उस कुत्तों को, ताकि वो बकरी बच जाए। तो इसमें क्या सही है क्या गलत है, और उनका डंडा मारना मालिक का सही है कि नहीं, ये उनका प्रश्न था। हम्म। या जैसे बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है मैना मैम का, भी शायद सिग्नल ठीक नहीं लग रहा है। या हाँ, अभी आ रहा है आवाज मैना मैम। हाँ हाँ, सो एक्चुअली ऐसा सो मेनी सिचुएशंस ऐसा होता है ना। हम्म। सो द जो मालिक था उसको बकरी का जरूरत था, इसलिए उसने रक्षा किया, कुत्तों को भगा दिया, ऐसा होता है। और जो भी है उसके जीवन में वो कुछ ना कुछ ऐसा होता है जीवन में। समटाइम्स कुछ जानवर मारे जाते हैं, समटाइम कभी कभी कुछ जानवर को किसी ना किसी रक्षा करते हैं। या सो जीवन में ऐसा हो जाता है। अगर उस समय पर आपको कुछ कर सकते हैं आप कर सकते हैं। आपको कुछ उस टाइम में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो भी ठीक है। इसके बारे में आप ज्यादा वरी ज्यादा चिंता नहीं करना है उसके बारे में। सिर्फ हम प्रार्थना कर सकते हैं कि अ, भगवान सबको रक्षा करे, सबका भलाई हो, ऐसे हम प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी हो रहा है ना जीवन में हमारे आसपास, हम एक एक इंसिडेंट जो हो रहा है इसके बारे में अगर हम बहुत सोचने लगते हैं ना कि ये ठीक है क्या, ये गलत है क्या, क्या ठीक है क्या गलत है। सो हम आ, फिर से हम मन में ही रह जाते हैं, एनालिसिस में रह जाते हैं, है ना। या थैंक यू मैम, थैंक यू। या सो कुछ बात इसलिए है। हाँ, हाँ, आप तो उसके आज बारे में। कुछ कुछ हमको क्लियरिटी आई मैम। आते समय देखे कि एक बकरी टंगी हुई है मार के, और एक मेमना चिल्ला रहा है, हम्म। लेकिन मुझे कुछ भी नहीं फील हुआ। कभी आज तक मैं देख नहीं पाई थी निगाह उठा के कि क्या हम्म। हो रहा है। आज मैं हम्म। देखी, और हम्म। मुझे कुछ नहीं, विचलित बिल्कुल हुई ही नहीं मैं। आज हम्म। अजब स्थिति रही मेरी, जैसे हाँ। एक साक्षी भाव से सब कुछ देख रहे हैं ना, बस देख रहे हैं, हो हम्म। रहा है हो रहा है। आज कुछ फील नहीं हुआ मुझे कि क्या हो रहा है, क्यों। बस हृदय से प्रेम और प्रकाश भेजा, और कहा कि जो हो रहा है हो। अब मेरा बस नहीं है कि हम उन सबों को रोक पाए, वो कर पाए। हम्म। तो कभी आज कभी माना ऐसा होता है, स्थिति हम मेरी कुछ ना अच्छी कुछ थी। भी। हाँ, भी या कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि सामने कुछ हो रहा है बट हम कुछ मदद नहीं कर पाते हैं उस टाइम पे। हाँ, उस हाँ, सो बछड़े की बारी उस देख टाइम। के तो मैं बहुत विचलित हुई थी, बहुत। मतलब इतना ज्यादा वो हो रहा था कि बस चला होता तो गाड़ी रुकवा के और डंडा लेके भगाई होती उन सबों को। उसका चिल्लाना देखा नहीं जा रहा था। हम्म। काफी दिनों उस बाद समझ, टाइम मतलब धीरे उस धीरे टाइम समझा। पे जब हम कुछ नहीं कर सकते हैं ना, उस टाइम पे हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। आप मदद कीजिए उस जानवर को,
नहीं तो हम वी कैन सेंड लव एंड लाइट, प्रेम को भेज सकते हैं उस प्राणी को और उस व्यक्ति को भी, ताकि उस दिव्य प्रेम से उसका मन बदल जाता है। हाँ, सो जो भी अगर अगर कोई हमारे सामने झगड़ा कर रहे हैं तो वो उन लोगों को हम जानते नहीं है, लेकिन उसको देख के हमें बहुत बुरा लगता है ना कि क्यों इतना झगड़ा कर रहे हैं। सो बट हम बीच में जाके आ, उसमें इंटरफियर भी नहीं कर सकते हैं, है ना। सो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं कि हम भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, अपना प्यार भेजिए, और हम भी हमारे दिल से प्यार भेज सकते हैं। सो वो प्यार भेजने से क्या होता है, उसके एनर्जी के ऊपर वो प्रभाव रहता है उसका। वो दो लोग क्यों झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि उनके बीच प्यार नहीं है, उनका वाइब्रेशन लो हो चुका है। हम यही सीखते हैं ना ध्यान में, लो वाइब्रेशन एनर्जी को हम नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव इमोशंस जैसे हम महसूस करते हैं। सो अगर कुछ हो रहा है, कुछ ये प्राणी के साथ हो रहा है, या दो दो व्यक्ति के बीच में हो रहा है, जो भी है प्रॉब्लम है, इट्स बिकॉज उनका एनर्जी देखो आ रहा था फ्रेंड्स, डोंट ब्रिंग फोन आउट। आवाज डिस्कनेक्ट हो गया है। है उसमें वो शांत हो जाते हैं। सम चेंज विल हैपन, दैट जो भी वो झगड़ा हो रहा है वो स्टॉप हो जाता है। वो इंटेंसिटी होना चाहिए, है ना मैना मैम? क्योंकि जो जी झगड़े की, जो हमारे प्यार भेजने की जो इंटेंसिटी है, जो स्ट्रेंथ है, हाँ, वो इंटेंसिटी ऐसी स्ट्रांग होनी चाहिए जहाँ पे ज्यादा निगेटिव वाइब्रेशंस नहीं, जहाँ पे है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास वो स्ट्रेंथ नहीं है। हम्म। सबके अंदर इतना ही पावरफुल है, जितना जितना हम इमेजिन करते हैं कि भगवान का शक्ति कितना पावरफुल है, हमारे अंदर भी वही वही एग्जैक्ट सेम शक्ति है, बहुत पावरफुल है। सो मैम। नहीं सोचना है कि हमारे पास वो शक्ति नहीं है। आप ट्राई कीजिए एनी टाइम, ट्राई इवन इन स्मॉल सिचुएशंस। हमारे घर में ही कभी कभी बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों के दोस्त आए हैं जो खेल रहे हैं, अचानक से उसके बीच झगड़ा शुरू हो जाते हैं। मैम की आवाज चली गई क्या? हाँ जी, उनकी आवाज बीच में चली जा रही है। हम्म। अभी ठीक है। अभी आ रही है, अभी आ रही है। हाँ, अरे हाँ, यार। सो आप ट्राई कीजिए हम्म। नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो रहा है, बच्चे झगड़ा कर रहे हैं, तो बात मत करना, जस्ट एनर्जी भेज। विजुअलाइज करना भगवान से, और आप अपने दिल से उस बच्चों को प्यार भेजना, एक दिन मैम ध्यान में मैं दिव्य बैठी प्रकाश थी। भेजना, जस्ट इमेजिन। हाँ, सो एक इमीडिएटली यू विल सी अ चेंज। तो ऐसे करके करके प्रैक्टिस करना है हमें भी, क्योंकि हमें भी ये एक्सपीरियंस होना चाहिए ना कि हाउ हाउ डज दिस एनर्जी वर्क।
So we just try it out. Then you will see the difference. एक दिन मैम ठीक ध्यान में मैं हम्म? बैठी थी, सुनाई दे रहा है ना मैम? हाँ जी सुनाई दे रहा है। तो सुनाई दिया? मैं, हाँ, मुझे ध्यान में देवता लोग दिखने लगे और सब लोग जैसे व्यक्ति होते हैं उस रूप में हमारे सामने वो लोग आ रहे हैं, मतलब बैठे हुए दिख रहे हैं जैसे फोटो में होते हैं, लेकिन रियल रियल लग रहा था, फोटो से कुछ अलग दिख रहा था। और एकाएक वो गोल्डन, जैसे मैंने प्रकाश रूप में वो आकृति बन जा रही थी, वो कलरफुल तस्वीर जैसे खत्म हो जा रही थी और बिल्कुल प्रकाश रूप में, और वो हम्म सनाक से मेरे भीतर आ जा रहा था, जैसे दिखाता है पिक्चरों में कि कोई हम्म रूप सनाक से अंदर चला गया, वैसे ही पहले गणेश जी, फिर शिव जी, मैं गायत्री की उपासना करती थी तो गायत्री जी, फिर बुद्ध जी, इतने सारे लोग, अब फटाफट फटाफट, मतलब उसमें कोई देरी नहीं हो रही थी, ताबड़तोड़ ये चल रहा था। और जब सनाक से मेरे भीतर आता था तो मुझे फील होता था कि हाँ कुछ समाया मेरे भीतर। अजीब सा ध्यान में आया था उस दिन। और एक दिन तो पूरी नस नाड़ियां मुझे दिख रही थी अंदर क्या अरे हम घबरा गए, हम झट से अपना ध्यान हटा लिए, इतना कुछ झंझनाहट के साथ, झन झन झन, पूरा एकदम सारी नस नाड़ियां, उसमें क्या क्या दौड़ रहा है, इधर से उधर, उधर क्या वाइब्रेशन, अरे गौजी आ गया माइंड मेरा। मैं फटाक से बाहर निकल आई। अजीब था वो ध्यान वो। होने होने दी होती सफाई तो कुछ वो और। जो मतलब प्रकाश रूप में होकर के वो लोग समा जा रहे थे मेरे में, तो मुझे ये लगा कि ये बता रहे हैं लोग कि जो मैं हूँ वही तुम हो। ये हमारी समझ में आया। हम्म जी चलो भाई, अब अच्छा एंड हम्म करते काफी हैं। समय हो गया। काफी समय हो गया। थैंक यू हाँ मैडम मैम, आपका समय, और बहुत अच्छा लगा आज। बहुत आपने जो एनर्जी की बात कही वो मुझे लगता है घर में ही पहले उसका अभ्यास करना होगा। हाँ, वो तो है ही है बिल्कुल। अपने आप को ही भेजना होगा ताकि मन शांत रहे। हाँ बिल्कुल, अपने आप को भी भेजना है और हमारे आसपास जो भी आसपास में सबको, हाँ। को भी भेजना है। अच्छा That लगा। energy works much और much faster than the words. वर्ड्स, ये हाँ अच्छा लगा कि बातों से मत करो, किसी को सुनाने की जरूरत नहीं है, एनर्जी से ही काम करो। because sometimes they are not ready to listen to us, लिसन, है ना? ट्रूथ, Yeah. So उस टाइम पे energy 100% works. वर्ड्स। Yeah. You will see immediately अगर गुस्से में है, चिल्ला रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, you just send love and light. Immediately next 1-2 sentences में वो वॉइस ही चेंज हो जाता है, शांत हो जाते हैं, नॉर्मल वॉइस हो जाता है और समहाउ वो ऐसे ही खत्म हो जाता है वो झगड़ा। या सो दैट एनर्जी उसमें ही पूरा इंटेलिजेंस है ना? दिव्य शक्ति में इट्स नॉट डिफरेंट, यस। डिवाइन लव, डिवाइन लाइट, इंटेलिजेंस वो अलग अलग चीजें नहीं है। हम अलग वर्ड्स यूज करते हैं लेकिन इट्स ऑल इन वन। Those are the qualities of that energy. It has all types of qualities. Yeah.
So we cannot even imagine. It works on all levels. Yeah. So just sending that divine love and light, that is the only solution we need. और कुछ जरूरत ही नहीं है. सिर्फ ये भेजने से जो भी है उसका solution है उसमें. Yeah. Very true. Yeah. Thank you, Okay. ma'am. Okay, let us stop now. Thank you, ma'am. Thank you Lovely. so much, Thank you so Kalpana. much. Thank you. Welcome. Thank Thank you, you, everyone. Thank you, Abaji. Thank you, Didi. Okay. Thank you. Thank you, everyone. Good night. Thank you. Good Good night. night. Night.